इस कहानी की शुरुआत में चंपक नाम के लड़के की शादी चमेली नाम की लड़की से होती है। जब चंपक अपने कमरे में आता है और चमेली को देखता है तो उसके पास वो जाता है और उसका घूंघट उठाने लगता है। जैसे ही चमेली का घूंघट उठाता है, चमेली इतनी खूबसूरत थी कि वो दंग रह गया और वो दूध के ग्लास के सामने देखने लगा। और जैसे ही चंपक ने थोड़ा सा दूध पिया और उसके बाद चमेली को वो दूध देने लगा और दूध पिलाने लगा। चमेली भी दूध पीने लगती है और उसके पति के सामने देखती है और चमेली और चंपक एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। जैसे ही चंपक ने चमेली को छुआ तो चमेली के 400 वोल्ट के झटके लगने लगे और खूबसूरती के आहें इतराने लगी। चंपक ने अपने पैरों से उसके साथ रोमांस करने की शुरुआत की, पर चमेली को लगा कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। सुबह चमेली उठी तो चंपक उसे कहीं नजर नहीं आया। तो चमेली बाहर गई और उसके नौकर रामू से पूछा कि तुम्हारे भैया कहाँ पर गए। तो उसने कहा कि चंपक भैया तो ऑफिस पर चले गए। तभी चमेली कमरे में आकर अपने पति चंपक को कॉल करती है और वो कहने लगती है कि तुम आज भी ऑफिस चले गए मुझे छोड़कर, मैं पूरा दिन क्या करूंगी। तभी चंपक कहता है कि तुम रामू के साथ पूरा मुंबई शहर घुमाओ। तो चमेली कहती है कि तुम बकवास मत करो, तुम फोन रख दो। वो नाराज हो जाती है और फोन रख देती है। फिर चमेली अकेली ही पूरा मुंबई शहर घूमने लग जाती है और वो पतासे की शॉप पर रुक जाती है। जैसे ही वो पानी पूरी खाती है तो उसके बगल में खूबसूरत हैंडसम लड़का आकर खड़ा हो जाता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और चमेली भी हंस देती है। जैसे ही चमेली ने तो पानी पूरी खा ली और वहाँ से निकलने लगी तो वो लड़का उसको देखने लगा। तभी चमेली पीछे मुड़कर देखती है तो उसके इशारे वो समझ जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। जब चमेली घर पर पहुँच जाती है तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल कर कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वैसे तो मैं शादी से पहले अच्छी थी कि तुम्हारा मुझे साथ मिलता था, पर तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे तो सारे अरमान, तुम्हारे सारे सपने वो तुम्हारा पति पूरा करेंगे। तो चमेली कहती है कि तुम अब फोन रख दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। अगली सुबह फिर से चमेली चंपक को कहने लगी कि तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो, तुम लेट रात को आते हो तो मैं पूरा दिन क्या करूंगी। तभी चंपक रामू को बुलाता है और कहता है कि अपनी भाभी को पूरा मुंबई शहर घुमा कर आओ। तो अब चमेली के कोई मूड नहीं रहा था, मूड ऑफ हो गया था। फिर दोनों मुंबई शहर घूमने के लिए कपड़े पैक करने लगते हैं और वो थैला लेकर आती है और रामू को पकड़ा देती है और कहती है कि अब हम लोकल ट्रेन में ही पूरा मुंबई शहर की सफ़र करेंगे, मुझे क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह बहुत पसंद है। तब दोनों मुंबई शहर की ट्रैवलिंग करने लगते हैं, मुंबई शहर घूमने लगते हैं। इंडिया गेट जाते हैं। इंडिया गेट पर रामू अपनी भाभी चमेली की फ़ोटो खींच देता है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत फ़ोटो आती है। फिर क्या था, फिर दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर भी फ़ोटो खिंचाई करते हैं। फिर मरीन ड्राइव पर जाते हैं। मरीन ड्राइव पर ढेर सारी फ़ोटो खींचने के बाद, एंजॉयमेंट करने के बाद फ़ोटो खींचते हैं और वहाँ पर से वो ठंडी ठंडी बर्फ़ वाली कुल्फ़ी खाती है। और जैसे ही वो बर्फ़ का गोला अपने मुंह से सूंचने लगती है तो उसका थोड़ी सी मलाई, थोड़ी सी जो सिरप थी वो उसके ब्लाउज़ पर गिर जाती है और उसके बाद उसकी ब्लाउज़ पर गिर जाती है। तो रामू ने उसको वो देख लिया, उसके बड़े बड़े संतरे से मलाई निकलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो भुट्टा खाने के लिए चले जाते हैं। भुट्टा खाते खाते उसके होठों पर कुछ लगा था तो रामू ने इशारा किया कि आपके होठों पर कुछ लगा है। तो चमेली ने कहा कि तुम उसे साफ़ कर दो। तो रामू उसको साफ़ कर देता है। फिर वो लोकल ट्रेन में अपने घर पर वापस आती है। तो वापस आकर वो सिगरेट पीने लगती है और उसको जो चंपक ने जो बात की थी वो याद आती है कि तुम रामू के साथ एंजॉय करो। वो रामू को शराब पिलाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे भैया को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं संभाल लूँगी। तो रामू शराब पीने लगता है और रामू शराब पीते पीते बहक जाता है और अपनी भाभी चमेली के साथ इंटीमेट हो जाता है। चमेली ने दूसरी सुबह भी रामू के साथ कुछ करने की कोशिश की, पर रामू ने कहा कि भैया आ जाएंगे, भैया को पता चल जाएगा। तो चमेली ने कहा कि तुम्हारे भैया को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे में चंपक कमरे में आ जाता है और चंपक ने वो सब देख लिया और चंपक ने आते ही अपनी पत्नी को एक झापड़ खींच के मारी और वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें ऐसे नहीं धरा था, तुम ऐसे ही निकलोगी। तो चमेली ने कहा कि तुम क्या मुझे तुम मेरे साथ शादी की ऐसा मुझे लगता भी नहीं है और मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
चमेली रोने लगी और चमेली ने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो चंपक लूले जैसा मुंह करके खड़ा रहा। तब चमेली ने भी रास्ते पर खड़े होकर यह सोचने लगी कि मैंने कहीं अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। तभी वो लड़का उसे मिल गया और उस लड़के को उसने पूछ लिया कि तुम मेरे साथ शादी करोगे, मेरे साथ रहोगे। तो वो लड़का कोई जवाब नहीं दे पाया और चमेली वहाँ से चली गई और लड़के उसे देखते रहा। फिर क्या था, कोई गाड़ी वाला उसे टक्कर मारने ही वाला था, पर उस लड़के ने चमेली को बचा लिया। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल और चमेली अब एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते। अब थोड़े दिन बाद उसकी शादी भी है।